साथियों नमस्कार। एएनपी न्यूज में आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। मैं हूं आत्मा पांडे। आज मैं बलुआ पंचायत के टोला अचरलाल गांव में गंगा नदी के तट पर पहुंचा हूं, जहां 15 दिनों से कटाव जारी है, लेकिन न प्रशासन विभाग देखने आया, न कोई मंत्री विधायक देखने आया, न कोई यहाँ का ठेकेदार देखने आया। देखिए, दिखाइए यहाँ पर कटाव कितना है। देखिए, यहाँ कुछ यहाँ के वरिष्ठ नागरिक मेरे साथ जुड़े हैं जो कटाव से इतना त्रस्त है कि क्या कहें अब, क्योंकि यहाँ पर कटाव अनाधुन होते जा रहा है। बहुत सा इस सब हम लोग तो माने कि गंगा के किनार पर आज हम लोग करीब करीब हमारी उम्र 50 बरस से ऊपर हो चुका है। जी। और हम देखते हैं कि जो हम लोग पहले गंगा स्नान करने के लिए हम लोग 2 किलोमीटर दूर जाते थे। आज करीब करीब सैकड़ों बीघा ज़मीन कटकर गंगा जी में समाप्त हो गई, और जो बचा है रोड वगैरह समूचा सब भी खत्म हो गया। लेकिन अब हम लोग के जो घर द्वार है, ये बुनियादी चीज़ है, इनकी बचाव होना चाहिए। अभी ये भी करीब करीब अब मैंने जाने के स्थिति में है। जो हाल फिलहाल 10-15 दिन पहले का भी ये बैठा हुआ है, ना कोई अधिकारी ना प्रशासन इस पर आ रहा, ना देखने के लिए कि क्या है। मैंने इसे कहने का मतलब ये तो हर एक साल ये ताज़ा ढहा है ना जी। इस पर कोई ध्यान नहीं, ठेकेदार नहीं आ रहे हैं, न ठेकेदार आ रहे हैं, न यहाँ के स्थानीय लोग आ रहे हैं। इसका वजह क्या है? वजह अब हम क्या बता सके। सरकार को नहीं इसको चाहिए ना कि ये गांव अब तो किनार पर चला गया, तो ये अब तो मान लें कि इसको कैसे बचा। बाढ़ के दिन आता है समय, उस समय गाछ या झलास काट कर लोग डालते हैं, ठीक है, उसमें धारा का मोड़ते, लेकिन अस्थाई माने इसका होना चाहिए ना। आज हम जब भी देखें तो रुका तो नहीं है, ढहते चला गया। इसमें हम लोग क्या करें। हम लोग तो अपने इस देख कर दहशत में हैं कि अब कब हम लोग का घर चला जाएगा। कोई इसका कोई मैंने ठिकाना नहीं है। अस्थाई रूप से जिस तरह से पटना बनारस ये सब बांधा गया, उस तरीक़ा से यहाँ पर मैंने सरकार का ध्यान दे और बनवा दें, ताकि लोग कम से कम ज़मीन तो चला गया खेत बधार के, लेकिन जो गांव घर है वो न जा पावे। देखिए, कहा गया है, पुराना लोग कहते हैं खिस्सा में कि चिड़ई के जान जान लड़का के खिलौना। तो यहाँ ढाई कुछ चंद लोगों का तिजोरी भरने का जरिया बन गया है। ढाई होता है तो उन लोगों का पैसा का बिल बनता है। जो देखिए, सच्चाई आप किसी से छुपा सकते हैं, लेकिन सच्चाई किसी के लिए नहीं छुपा सकते। सच्चाई बात है, अगर यही रहता तो ढहता। पटना कैसे रुक गया? यहाँ तो क्या काम है? बस लोगों को भड़काना, केवल क्या करना। ये देखिए, दिखाइए यहाँ पर कितना ढह रहा है। यहाँ पर यह क्षेत्रवासियों की प्रतिष्ठा का विषय है। केवटिया हो, बलुआ हो, पिपरपाती हो, खवासपुर हो, मंडा का टोला हो, बरजा हो, अगर आप लोग जागरूक नहीं होगा तो नहीं होगा। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र कहा गया है कि जनता के लिए है, लेकिन लोकतंत्र यहाँ पर तो लूट तंत्र में बचा जा रहा है। व्यवस्था अगर ये बताइए राजतंत्र रहता तो अगर कैसा इंजीनियर है जो बना रहा है, ढह रहा है। तो मुगल का चाहे प्राचीन जमाने में जितने भी इमारत बने आज तक नहीं ढहा है, लेकिन कैसे ढह रहा है? इसका मतलब काम नहीं हो पा रहा है। नहीं, काम तो सही नहीं आप लोग कर रहे हैं, तो लेकिन असली तल पर जहाँ पानी के गहराई है वहाँ से बांधा जाए। ये नहीं कि उसके ऊपर से बांध देगा, नीचे से पानी काट कर फिर बसा दे। अच्छा, जब काम होता है तो आप लोग सजेशन नहीं देते हैं उन लोग को? सजेशन अब हम लोग इंजीनियर हैं कि सजेशन दें? नहीं। पढ़ने लिखने से नहीं होता है, ग्रामीण भी है। नहीं, हम लोग सजेशन देते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं। उस समय लोग कहाँ से मैंने ये हम लोग के जैसे कि आज ढहते जैसे हम लोग 2 किलोमीटर दूर जाते थे नहाने के लिए, आज हम लोग के घर के किनार पर चला गया है। हम लोग तो अपना ये मैंने अब सोच रहे हैं, ज़मीन तो नहीं लेकिन कम से कम घर द्वार तो बचे। इस पर सरकार का ध्यान होना। कहा गया है कि घर है सो गौड़ है। अगर बहुत लोग बताते हैं कि यहाँ केवटिया है हमारे पंचायत में नहीं, लेकिन जो मिलता जुलता है, मिलने जुलने का एकदम इतना आनंद आता है कि एक दूसरा सभी प्रेम रखते हैं। लेकिन
या घर ढह जाए फिर घर कहाँ से मिलेगा। इसलिए सभी क्षेत्रवासियों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस पर जरूर सोचिए, वोट के चक्कर मत पड़िए। वोट बंद होगा तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र में अपना मर्दों का देश बनते जा रहा है। विरोध करने पर किसी को जेल में डाल दिया जा रहा है। अब बताते हैं पाल जी कि बताने पर कोई सुनता नहीं है। अगर काहे नहीं सुनता है भाई, इसलिए जो इंजीनियर हो, अगर सुन रहे हो बात को, चाहे ठेकेदार हो, जनता अब समझ चुकी है, बिना उपाय के कुछ नहीं होगा। केवल ढहेगा, यहाँ पर कोई ढहा तब तक कोई नहीं आया। नहीं, अब कौन आया नहीं आया यहाँ पर देखने के लिए, लेकिन अभी हाल ढह गया, ये एक हफ्ता को हो गया। अब कौन आता है कौन नहीं, कौन इस फेर में है। अब सरकार का चाहे एक ढह गया तो समय पर पहले, अब जब बाढ़ आएगा तो आप बनाइएगा, समय से पहले बनाइएगा, जहाँ की अब काम शुरू होना चाहिए हैं, ताकि ये अस्थायी रूप से माने जहाँ के पानी का तल है, माने जहाँ 80 फीट 90 फीट नीचे पानी है, वहाँ से बांधा जाएगा तब हो सकता है रुकेगा जी। इसलिए सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो काम हो सही ढंग से करवाइए, केवल पैसे का जरिए मत बना दीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सभी क्षेत्रवासियों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूँ, जो भी बंधु भाई हो, घर ढह जाएगा तो घर फिर मिलेगा नहीं, घर मिल जाएगा तो प्रेम नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं कहकर वाणी को विराम दे रहा, इस पर जरूर सोचिए, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, विधायक हो, मंत्री हो, जो हो, यहाँ पर स्थानीय लोगों की समस्या सुनी जाए, न कि अपनी समस्या सुनी जाए। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।